हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए टैक्टिकल ब्रेकडाउन में। आज हम आईपीएल के सबसे रोमांचक और हाई स्टेक्स मुकाबलों में से एक का डीप एनालिसिस करने जा रहे हैं। मैच नंबर 59 ऐतिहासिक एकाना क्रिकेट स्टेडियम और आमने सामने थी लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए सीधे इस दिलचस्प मुकाबले की रणनीतियों और सामरिक दांवपेच को डिकोड करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस इन 6 मुख्य बिंदुओं पर रहेगा। पहला, टॉस और पंत की रणनीति। दूसरा, आकाश सिंह का कातिलाना स्पेल। फिर चेन्नई के मध्य क्रम का संघर्ष, मार्श इंग्लिस की तूफानी साझेदारी, मिचेल मार्श का आक्रामक रूप और अंत में लखनऊ की धमाकेदार खिताबी जीत। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, टॉस और पंत की रणनीति। देखिए, लखनऊ भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत का गेम प्लान एकदम क्लियर और रूथलेस था। उन्होंने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग चुनी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था पिच की शुरुआती नमी का फायदा उठाना। पंत ने बिल्कुल आक्रामक स्लिप फील्ड प्लेसमेंट्स लगाए। उनका टारगेट एकदम साफ था, शुरुआत में ही अपनी पेस बैटरी का इस्तेमाल करके चेन्नई के मजबूत टॉप ऑर्डर पर इतना भारी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना कि वो संभल ही ना पाएं। और ये रणनीति कितनी सफल रही, आइए देखते हैं अगले हिस्से में। आकाश सिंह का कातिलाना स्पेल। इस मैच में युवा तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने आते ही मानो आग लगा दी। महज 8 ओवर के अंदर उन्होंने चेन्नई के टॉप 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर गेम को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया। जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले उन्होंने फॉर्म में चल रहे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को 13 रन पर फंसाया, जहां उनकी आउटस्विंग कमाल की थी। फिर छठे ओवर में खतरनाक दिख रहे संजू सैमसन को 20 रन पर एक तीखी बैक ऑफ लेंथ गेंद से चलता किया। 8वें ओवर तक आते आते उन्होंने अपनी पेस में बेहतरीन वेरिएशन करते हुए उर्विल पटेल को भी सिर्फ 6 रन पर आउट कर दिया। चेन्नई का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था। लेकिन इन अहम विकेट्स को लेने के बाद आकाश सिंह का जो जश्न मनाने का तरीका था, वो इंटरनेट पर पूरी तरह वायरल हो गया। उन्होंने पूरे स्टेडियम की ओर एक हाथ से लिखा नोट दिखाया, जिस पर लिखा था, आकाश जानता है कि T20 मैच में विकेट कैसे लिए जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस, ये बेखौफ रवैया एकदम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आज के युवा खिलाड़ी इतने बड़े मंच पर किस निडर मानसिकता और सटीक गेम प्लान के साथ मैदान में उतर रहे हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, चेन्नई के मध्यक्रम का संघर्ष। शुरुआती झटकों के बाद चेन्नई को संभालने की जिम्मेदारी कार्तिक शर्मा ने उठाई। उन्होंने 42 गेंदों में 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 71 रनों की बहुत ही जुझारू पारी खेली। उन्हें डेवाल ब्रेविस के 25 रन और शिवम दुबे की आक्रामक 32 रनों की पारी का अच्छा साथ मिला। लेकिन यहाँ लखनऊ के गेंदबाजों की डेथ ओवर्स की रणनीति की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने सेट हो चुके कार्तिक शर्मा के खिलाफ वाइड यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि चेन्नई 200 के पार जाने के बजाय 20 ओवर में 187 रन तक ही सीमित रह गई। चलिए अब दूसरी पारी की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा पॉइंट, मार्श इंग्लिस की तूफानी साझेदारी। जब 188 रनों का टारगेट सामने हो तो पावर प्ले में एक सॉलिड स्टार्ट चाहिए होती है। मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस ने यहाँ बिल्कुल अलग अलग लेकिन बेहद प्रभावी भूमिकाएं निभाईं। इंग्लिस ने एक एंकर का रोल प्ले करते हुए स्मार्टली स्ट्राइक रोटेट की और 32 गेंदों में 26 रन बनाए। इस सटीक स्ट्राइक रोटेशन की वजह से क्या हुआ, मिचेल मार्श को पावर प्ले की पाबंदियों का पूरा फायदा उठाने का मौका मिल गया और उन्होंने अपनी आक्रामक बाउंड्री हिटिंग से चेन्नई के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। इस हाई रन रेट ने शुरुआत में ही मैच का रुख लखनऊ की तरफ मोड़ दिया था। अब आते हैं इस मैच के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। हमारा 5वां पॉइंट, मिचेल मार्श का आक्रामक रूप। मिचेल मार्श ने जो तबाही मचाई वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। महज 38 गेंदों में 90 रन। इस विस्फोटक पारी में 9 बेहतरीन चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। मार्श ने स्पिनर्स के खिलाफ अपनी शानदार रीच का इस्तेमाल किया, जबकि तेज गेंदबाजों की लेंथ को जल्दी पिक करके परफेक्ट पुल शॉट्स खेले। उनका स्ट्राइक रेट इतना खतरनाक था कि चेन्नई का कोई भी बॉलर उन्हें रोक नहीं पाया। दुर्भाग्य से वो शतक से सिर्फ 10 रन दूर एक रनआउट का शिकार हो गए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। इस डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा शिकार बने अंशुल कंबोज। 5वें ओवर में मार्श का प्रदर्शन रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जहां उन्होंने लगातार 4 छक्के जड़ दिए। सोचिए, सिर्फ इस एक ओवर से उन्होंने 28 रन बटोरे। कंबोज की गेंदबाजी में लाइन और लेंथ पूरी तरह गायब दिखी और मार्श ने अपनी तेज बैट स्पीड से इसकी पूरी कीमत वसूली।
महज 29 गेंदों में 75 रन के आंकड़े तक पहुंचना ये साबित करता है कि ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि चेन्नई के गेंदबाजी आक्रमण पर एक सुनियोजित रणनीतिक प्रहार था। और अब हमारे एक्सप्लेनर का आखिरी पॉइंट, लखनऊ की धमाकेदार खिताबी जीत। 17वें ओवर में अंशुल कंबोज की गेंद पर निकोलस पूरन ने 101 मीटर का जो विशाल छक्का सीधा साइड स्क्रीन पर जड़ा, वो सिर्फ एक शानदार शॉट नहीं था। मैच को जल्द से जल्द खत्म करके अपना नेट रन रेट सुधारने और विरोधी टीम का मनोबल तोड़ने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल थी। पूरन ने यह तय कर दिया था कि चेन्नई के लिए वापसी का कोई भी रास्ता न बचे। 188 रनों का लक्ष्य महज 16.4 ओवर में हासिल करना क्रिकेट के मैदान पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इस 7 विकेट की करारी हार का सीधा असर टूर्नामेंट के समीकरण पर पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स अब पॉइंट्स टेबल में खिसककर सीधे छठे स्थान पर आ गई है। उनके पास 12 पॉइंट्स हैं और अब उनके प्लेऑफ के सपनों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस पूरे एनालिसिस से ये एकदम साफ है कि आकाश सिंह की सधी हुई गेंदबाजी और मिचेल मार्श की उस बेखौफ बल्लेबाजी ने चेन्नई के गेम प्लान को पूरी तरह फेल कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इस करारी हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पलटवार कर पाएगी या फिर टॉप 4 की रेस उनके लिए खत्म हो चुकी है? इस टैक्टिकल एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जल्द ही एक नए और डीप एनालिसिस के साथ फिर मिलेंगे।